अध्यात्म विश्व विज्ञान यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करते हुए अत्यंत प्रसन्नता हो रही है। मित्रों, किसी भी विभूति के या किसी भी वैज्ञानिक के खोज की शुरुआत जिज्ञासा से होती है। किसी भी बात का आरंभ जिज्ञासा से होता है। ये क्यों, ऐसा क्यों नहीं, ऐसा ही क्यों, वैसा क्यों नहीं, ऐसा क्यों होता है, ऐसा क्या है, ऐसा क्यों यानी परिणाम होते हैं, परिणाम के पीछे कारण क्या है। इस प्रकार के अनंत ऊहापोह से गुजरता हुआ हर वैज्ञानिक अपने गंतव्य तक जाता है। न्यूटन ने फल को नीचे गिरते हुए देखा और उसकी सोच, उसकी जिज्ञासा उसे गुरुत्वाकर्षण के नियम के स्पष्टीकरण तक ले गई। उसी तरह सभी विभूतियों, मनीषियों का आरंभ होता है। दयानंद सरस्वती, इन्होंने एक चूहे को शिवलिंग पर लीला करते हुए देखा तो जिज्ञासा हुई कि क्या प्रतिमाओं में ईश्वर होगा, और प्रतिमाओं में यदि ईश्वर हो तो वो इस चूहे को मना क्यों नहीं करता। इस प्रकार जिज्ञासाओं से ही हर खोज की शुरुआत होती है। भगवान और अवतार, संत, महात्मा, ये सब खोज से ही, जिज्ञासा से ही अपने प्रवास को आगे बढ़ते हैं और जिज्ञासा से ही इनकी खोज का आरंभ होता है। उसी तरह गौतम बुद्ध, इनकी खोज का आरंभ दुख क्या है, दुख क्यों होता है, दुख के निवारण के मार्ग क्या है, इस जिज्ञासा से हुआ। और उन्होंने जब देखा कि जरा, व्याधि और जन्म मृत्यु के फेर में पड़ा हुआ ये जीव शुरू से अंत तक दुख ही दुख भोगता है, तो इस दुख का निवारण, दुख का निराकरण कैसे होगा, ये जिज्ञासा लेकर वो अपनी पत्नी और बच्चे का त्याग करके जंगलों में, पहाड़ों में चले गए और उन्होंने ये चिंतन किया कि 4 आर्य सत्य है। दुख, दुख का निदान, दुख का उपाय और दुख के उपाय को करने के लिए हमारी मानसिक तैयारियां। इस प्रकार हर मनीषी, हर वैज्ञानिक खोज का आरंभ करता है। और ऐसे ही एक खोज का आरंभ तब हुआ जब वेदों, उपनिषदों, दर्शन शास्त्रों में एक बात सरलतापूर्वक और बार बार दृष्टिगत हुई कि ईश्वर है, कण कण में है, ओतप्रोत है, जहाँ चाहो वहीं है। और आगे बढ़ते हुए ये जब खोज बढ़ी तो वही तुम हो, तत्वमसि, अयम आत्मा ब्रह्म, तुम्हारा, हमारा आत्मा ही ब्रह्म है। और अंत में ये खोज सर्वम खल्विदम ब्रह्म, इस भूमिका तक पहुंची। और इस भूमिका को शाब्दिक स्तर पर समाधान न मानते हुए भगवान श्री मायानंद जी चैतन्य, इन्होंने अपने सद्गुरु से प्राप्त बोध को हम जन जन तक पहुंचाने के लिए सर्वांग योग युक्ति का प्रादुर्भाव किया, सर्वांग योग युक्ति का निर्माण किया, सर्वांग योग रचा और हमारे सामने विश्वरूप परमात्मा को जानने की अत्यंत सरल, प्रायोगिक, प्रत्यक्ष और यथार्थ युक्ति प्रस्तुत की। आइए हम सर्वांग योग को क्रमशः जानें, समझें और अपने आचरण में लाकर स्थायी शांति, स्थायी समाधान और अखंड प्रसन्नता के भागी बने। धन्यवाद।